ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रति रविवार के अवसर पे हम लोग गौर कथा से चर्चा करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और अध्याय 16, द लॉर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ शुक्लांबर्स राइस। इस अध्याय में भगवान शुक्लांबर ब्रह्मचारी के हाथ से राइस खाएंगे। तो अभी तक इस अध्याय में हम लोग ये चर्चा की है कि महाप्रभु का संकीर्तन प्रतिदिन श्रीवास ठाकुर के आंगन में होता था, और रात्रि के संकीर्तन में केवल जो विशेष मुख्य शुद्ध भक्त पार्षद होते थे वही आमंत्रित होते थे, उन्हीं को परमिशन मिलता था। लेकिन कुछ लोग फिर भी ट्राई करते रहते थे कि कैसे देखा जाए ये लोग रात्रि को कैसे संकीर्तन करते हैं, क्योंकि इतने उन्मत्त तरीके से भाव विभोर होकर के कीर्तन होता था। तो बाहर आवाज तो जाती ही थी, तो लोगों को इच्छा होती थी देखने के लिए। तो ऐसे ही एक बार श्रीवास ठाकुर की जो सासू माँ है, उन्होंने भी ये देखने का इच्छा रखा, और बिना किसी को बताए, श्रीवास ठाकुर को भी पता नहीं, वो एक जो अनाज रखने का जो क्या बोलते हैं उसको, बनाया जाता है अरेंजमेंट, उसके पीछे छुप करके वो देख रही थी। महाप्रभु को जो है ऐसा आभास हुआ कि कीर्तन में उतना आनंद नहीं आ रहा है, भाव नहीं आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं होना चाहिए था। तो सब भक्त लोग ढूंढते हैं, फिर फाइनली श्रीवास ठाकुर पकड़ लेते हैं और तुरंत आदेश देते हैं कि इनको घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो इस प्रकार से फिर अब नेक्स्ट, हे मत प्रतिदिन हरि संकीर्तन गौरचंद्र करे नाही देखे सर्वचन। तो गौरचंद्र भगवान इस प्रकार से डेली इन हिडन फॉर्म कीर्तन संकीर्तन करते थे, लेकिन जनरल पब्लिक सब लोग नहीं देख सकते थे। आरा एक दिन प्रभु नाचीते नाचीते ना पाया उल्लास प्रभु चाहे चारी भीते प्रभु भले आजी के ने सुख नाही पाई कि बाप राधा हैया छेकार थाई। एक दिन और ऐसे ही हुआ कि संकीर्तन चल रहा है, महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उनको वो एक्सटेसी या भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या कारण है, कौन है जिसको नहीं होना चाहिए था। तो, तो प्रभु बोले कि वाई एम नॉट फीलिंग हैप्पीनेस टुडे, हैव आई ऑफेंडेड एनीवन। आज मुझे हरिनाम संकीर्तन में सुख क्यों नहीं मिल रहा है? क्या मैंने किसी के प्रति अपराध कर दिया है? क्या कुछ अपराध हो गया है? यानी जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो उसके कारण हमारा जो रुचि है हरि कथा में, हरि नाम में, वो कम हो जाता है, रुचि खत्म हो जाती है। महाप्रभु ऐसा विचार कर रहे हैं, क्या मैंने किसी के प्रति अपराध किया है? स्वभावे चैतन्य भक्ता आचार्य गोसाई चैतन्य दास्य बाई आर भावनाई। सद्वता आचार्य was naturally a devotee of Lord Chaitanya,
he had no desire other than the service of Lord Chaitanya. तो अद्वैताचार्य स्वाभाविक रूप से चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होती थी। जखन खटाया उठे प्रभु विश्वम्भर चरण पय सर्वा सिरेरा उपार जखन ठाकुर निज ऐश्वर प्रकाशे तखन द्वैत सुख सिंधु माझे भासे। जब भी भगवान विश्वम्भर जो है भगवान विष्णु के आसन में बैठ जाते थे एंड प्लेस हिज लोटस फीट ऑन एवरीवन्स हेड, और अपने यानी भगवान के भाव में आते थे, अपनी भगवत्ता को प्रकाशित करते थे और अपने चरण कमलों को सबके सिर में धारण प्रदान करते थे आशीर्वाद। और जब भी इस प्रकार से भगवान ऐश्वर्य को प्रकाशित करते थे तो अद्वैत आचार्य के तो आनंद की सीमा नहीं रहती थी, बड़े आनंदित हो जाते थे, आनंद के सागर में डूब जाते थे। जनरली ज्यादातर समय महाप्रभु भक्त के भाव में होते थे, और भक्त का भाव मतलब विनम्र भाव, सारे वैष्णवों को प्रणाम करना, उनका गुणगान करना, और इससे विशेष रूप से जो सीनियर वैष्णव होते थे तो उनको दंडवत प्रणाम करना। और अद्वैत आचार्य को तो भगवान विश्वम्भर अपने गुरु के समान देखते थे, क्योंकि उनके गुरु श्री ईश्वरपुरी के वो गुरु भाई थे अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य भी श्रीला माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य थे, और चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्री श्री ईश्वरपुरी वो भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। तो इसलिए अद्वैताचार्य को बड़े गुरु के रूप में रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन ये अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अद्वैताचार्य का यही भाव होता था कि मैं मुई चैतन्य दास, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। तो उनको फिर अद्वैताचार्य को लेकर उस वक्त बड़ा आनंद मिलता था जब जब भगवान विश्वम्भर अपने महाप्रकाश ऐश्वर्य को प्रकाशित करते थे। हाँ। प्रभु बले आरे नाना तुई मोर दास तखन अद्वैत पाया अनंत उल्लास अचिंत गौरांग तत्व बुझन न जाए से क्षणे धरे सर्वा वैष्णवेर पाय। तो जब भी भगवान बोलते थे ओ नाड़ा यू आर माई सर्वेंट, हे नाड़ा, नाड़ा प्रेम से संबोधित करते थे अद्वैताचार्य को कि आप मेरे दास हो, आप मेरे दास हो। तो अद्वैता बिकेम अनलिमिटेडली ब्लिसफुल। तो अद्वैताचार्य असीमित मात्रा में आनंदित हो जाते थे, आनंद से भर जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे। हाँ। और अचिंत्य गौरांग तत्व बुझाना न जाए से क्षण धरे सर्व वैष्णवेर पाए। नो वन कैन अंडरस्टैंड द इनकंसीबल ट्रूथ अबाउट गौरांगा who in the next moment would grab the feet of the Vaishnavas। तो कभी कभी जो है वैसे तो भगवत भाव में भागवत भाव मतलब भक्त के भाव में रहते थे, कभी कभी भगवत भाव में आ जाते थे, यानी भगवान है ऐसे ऐश्वर भाव में आते थे। तो उसमें फिर सबको अपने दास के रूप में देखते थे और अपने चरण कमलों को प्रदान कर देते थे, उनसे पूजा लेते थे, स्तुति करवाते थे। फिर अचानक से वापस से ऐश्वर्य भाव जो है भगवत भाव, भगवान के भाव को छोड़ करके वापस से भागवत भाव में आ जाते, वैष्णव है, और तुरंत फिर अपने किसी दास के ही जो वैष्णवगण होते थे जिनको अपना चरण कमल दे रहे थे तो उनके चरणों को पकड़ने लग जाते थे। तो ये कोई समझ नहीं पाता था अचानक से कब क्या हो जाएगा। अचिंत गौरांग तत्व, गौरांग तत्व इसलिए बहुत अचिंत है, इनकंसीवेबल है। तो अब बुझाना ना चाहे कोई समझ नहीं सकता है, से ही क्षण धरे सर्व वैष्णव पाए, इमीडिएटली कहते हैं, है ना। यहाँ तक कि आज भी इसमें बहुत ही वो चलता रहता है, वैष्णवों के बीच में तर्क वितर्क कभी कभी हो जाता है। ये कुछ बोलते हैं कि गौरांग महाप्रभु तो भक्त के भाव में है, तो उनको जो है मोरपंख कैसे पहना सकते हैं, उनके चरणों में तुलसी कैसे दे सकते हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन वही गौरांग महाप्रभु
अपने भगवत ऐश्वर्य को भी प्रकाशित किए, भगवत भाव में भी आए, और तब भगवान विष्णु के आसन में बैठ करके सारे भक्तों से स्तुति भी प्राप्त किए हैं। तो वही तुलसी को अपने चरण में जो अर्पण किए भक्त लोग, उसको स्वीकार भी किए। तो कुछ भक्त बोलते हैं नहीं, हाँ जो है मोर पंख लगाते हैं, उनके चरणों में तुलसी देते हैं, वो ऐश्वर्य भाव है, जो है भगवत भाव में भी महाप्रभु रहते हैं। तो इस प्रकार से अचिंत्य गौरांग तत्व बूझा ना न जाए, अचिंत्य गौरांग तत्व इसको कोई समझ नहीं सकता है, इसलिए अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम जो महान शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, जो हमको बताते हैं कि किस प्रकार से सेवा करना है, किस भाव में उनका सेवा करना है, वो हमको स्वीकार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी हमको ये भाव प्रदान किए हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, बट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग अदर्स ही हैज एक्सेप्टेड द मोड ऑफ डिवोटी। ये मुख्य रूप से ये है। और फिर इंटरनली कृष्णा हिमसेल्फ वांटेड टू रिलीज द स्वीटनेस ऑफ हिज ओन हिज ओन स्वीटनेस, कि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, तत्व में कृष्ण ही है, परम भगवान कृष्ण है। हाँ, परम भगवान है, लेकिन भक्ति की शिक्षा देने के हेतु वो जो है भक्ति के भाव को अंगीकार करते हैं, बट इंटरनली ही इज कृष्णा ओनली। तो बहिर गौरा अंतः कृष्णा बहिर गौरा, अंदर से वो कृष्ण ही है, तत्व कृष्ण ही है, और बाहर से जो है गौरांग रूप धारण किए। इसलिए वी फॉलो व्हाट श्रील प्रभुपाद हैज गिवन अस टू सर्व हिम, ताकि पूरे जगत को पता चलना चाहिए, जानना चाहिए। वो मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु को जस्ट एक संत के रूप में या सन्यासी के रूप में या एक महाभागवत वैष्णव के रूप में बस नहीं देखना चाहिए। He is both simultaneously Supreme Lord and at the same time he is Supreme Devotee. दसने धरिया तृणा कराए क्रंदना, कृष्ण रे बाप रे तुई मोहारा जीवान, ए मन क्रंदन करे पाषाण विदरे, निरंतर दास्य भावे प्रभु के लिकारे। तो दसन धैर्य तृण करे क्रंदन, कभी कभी जब भागवत के भाव में यानी भक्त के भाव में आ जाते थे, तो दास्य भाव कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, ये भाव जब आता था हृदय में, तो अपने दांतों के बीच में स्ट्रॉ तृण ले करके वो रोते थे, रोने लग जाते थे कि कृष्ण रे बाप रे तू ही मोहारा जीवन, हे कृष्ण, हे मेरे प्रिय कृष्ण, यू आर माई लाइफ एंड सोल, आप मेरी आत्मा है, आप मेरे जीवन है, प्राण धन है। He cried in such a way that even stone would melt. ए मन क्रंदन करे पाषाण वेदन, इस प्रकार से रोते थे जैसे पत्थर पिघल जाए। पत्थर उनके रोने को देख करके पत्थर भी पिघल जाता। इस प्रकार से क्रंदन करते। हाँ, और निरंतर दास्य भावे प्रभु के लिए करे, निरंतर दास्य के भाव में। द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली एंजॉयड हिज पास टाइम्स इन द मूड ऑफ अ सर्वेंट। ये जो दास्य भाव है, ये इतना सुंदर भाव है, अगर कोई विकसित कर सकता है, करेगा, कर लेगा, तो वो हर परिस्थिति में दिव्य आनंद के सागर में डूब सकता है। हाँ, सिंपली बाय थिंकिंग और नॉट जस्ट थिंकिंग, ये केवल मन के स्तर का मानसिक चिंतन नहीं, थिंकिंग बाय रियलाइजिंग, सिंपली बाय रियलाइजिंग, सिंपली बाय अंडरस्टैंडिंग, ये अनुभूति करते हुए, साक्षात्कार करते हुए कि हम कृष्ण के दास हैं, भगवान। सो वो जो एक, जो उसको क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ शेल्टरनेस, आश्रय की जो अनुभूति होती है, तो भगवान के आश्रय में हूं मैं। और जो भी है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, भौतिक परिस्थिति कैसी भी हो, कोई कितना भी जो है बुरा भला बोले या कुछ भी हो, स्थिति भौतिक रूप से खराब हो जाए या अच्छी हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही इज ऑलवेज वेरी सेटिस्फाइड एंड पीसफुल, एंड ही गोज ऑन सर्विंग कृष्ण, हमेशा संतुष्टि को महसूस करता है हृदय में, और तृप्त महसूस करता है। और एक अद्भुत आत्यंतिक सुख जिसको बोलते हैं, सुप्रीम हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आत्यंतिक सुख को अनुभव करता है, और निरंतर कृष्ण का सेवा में लगा रहता है। और उसको एक ये आभास होता है कि
जब अगर कृष्ण का सेवा करने का मौका मिल रहा है और कृष्ण का स्मरण करने का मौका मिल रहा है, यानी दैट मीन्स आई एम विथ कृष्ण और कृष्ण इज विथ मी, मैं कृष्ण के साथ हूँ और कृष्ण मेरे साथ है, यानी मेरे स्वामी भगवान, परम भगवान, मैं दास हूँ, तो माई मास्टर, माई स्वामी, और ये मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ हैं। तो इस अनुभूति के कारण इस साक्षात दास्य भाव इसको बोलते हैं, है ना। भाव, भाव मतलब अफेक्शन, प्रेम। हाँ, तो दास्य का जो प्रेम है, दासत्व की जो भावना है, इसमें इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, इतना संतुष्टि मिलती है कि वो 24 घंटे भगवान का सेवा कर सकता है। भले ही उस सेवा करने में उसको कितना भी लोग तकलीफ दें या उसको तकलीफ मिले, भौतिक परिस्थिति कैसी भी आ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो सेवा कभी छोड़ के नहीं जाता है, हर परिस्थिति में। अगर इस प्रकार के दास्य भाव को अगर कोई प्राप्त किया है, अ, तो वो चाहे राजा से फकीर बन जाए, तब भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर फकीर है, हाँ, करोड़पति से करोड़पति बन जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे को वैसे ही रहेगा। हाँ, जस्ट लाइक शिला प्रभुपाद, ही वॉज ऑलवेज सेटिस्फाइड। जब इस्कॉन स्टेब्लिश करने के पहले प्रभुपाद जी वानप्रस्थ लिए, फिर संन्यास लिए, तो उनके पास एक समय ऐसा था कि पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे प्रॉपर। हाँ, उसके भी पैसे नहीं होते थे। और जब जाते थे इधर से, दिल्ली से, तो उनके पास ऑप्शन होता था, दिल्ली जहाँ पे रहते थे वहां से प्रिंटिंग प्रेस के पास जाते थे प्रिंट कराने के लिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो या तो वो रिक्शा कर सकते थे, या तो ब्रेकफास्ट ले सकते थे, दो में से कोई चूज करना पड़ता था। हाँ, तो वो पैदल ही जाते थे, अपने सिर में कागज ले लेके खुद जाते थे, है ना। और कभी कभी ब्रेकफास्ट नहीं लेते थे। वो जो प्रिंटिंग प्रेस वाला होता था, वो पूछता था, स्वामी जी आपने कुछ खाया क्या? तो बोलते थे नहीं, मैं कुछ नहीं खा पाया। तो फिर वो अरेंज करके कुछ खिला देता था ऐसे। तो कभी कभी एक टाइम बस खा पाते थे, खाते थे, और कभी नहीं खाते थे, तो ऐसी स्थिति थी, यानी इतने मतलब पैसे कुछ थे नहीं, बॉडी मठ से उतना कुछ सपोर्ट मिलता नहीं था। बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो है, पब्लिश करने के लिए, ग्रंथ पब्लिश करने के लिए जो भी कुछ कलेक्शन मिल जाता था, उसको बुक पब्लिश करने के लिए लगा देते थे। और फिर उससे निकल के उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, खुद जा 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 करके डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। लेकिन हमेशा दिव्य आनंद में रहते थे, इतना सुख मिलता था कि मैं अपने गुरु महाराज का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, उनके सेवा करने का मौका मिल रहा है, उनमें लगा हुआ। सोचिए, हाँ, कैन यू इमेजिन, 65-70 साल की उम्र उस वक्त हुई, 65 साल मान लीजिए, 70 साल में अमेरिका गए, तो उसके 4-5-8 साल पहले ये सब स्थिति चल रही थी। तो प्रभुपाद जी जो है, दिल्ली की सड़कों में अब भागवत को लिखते थे, प्रिंटिंग कराने के लिए प्रिंटिंग प्रेस के पास जाते थे, और खुद कागज का बोझा उठा उठा के जाते थे, क्योंकि रिक्शा करेंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा, पैसे होते नहीं थे। और जब मथुरा से दिल्ली आते थे तो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट ट्रेन में बैठ के आते थे। थर्ड क्लास तो आजकल एग्जिस्ट नहीं करता है, आज का जो जनरल डिब्बा है उसको सेकंड क्लास बोलते हैं। और उससे भी एक और गया गुजरा होता था स्थिति, उसको थर्ड क्लास बोलते थे। उसमें बैठ के आते थे, और फिर इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। फाइनली जब प्रिंट हो जाता तो पब्लिश हो जाता था। तो डिस्ट्रीब्यूशन करते करते एक बार बहुत गर्मी पड़ रही है, तो उनको सन स्ट्रोक हो गया। सन स्ट्रोक मतलब गर्मी के कारण वो बुक्स लेकर के सड़क में गिर पड़े। इतनी गर्मी हो रही है, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है गर्मी के सीजन में। तो गिर पड़े, बेहोश हो गए, और रास्ते में पड़े रह गए। कुछ होशावास नहीं, कुछ घंटे बाद अपने आप जब होश आया, तो वापस से उठ गए, किताब उठा के फिर डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए। हाँ, इसको बोलते हैं दास्य भाव। और उसको फर्क नहीं पड़ता है ये क्या है। तो ये बहुत ये हाईली एलिवेटेड पोजीशन होती है शुद्ध भक्त की, है ना। इसमें व्यक्ति, और फिर वही वही प्रभुपाद जी जब इस अमेरिका गए, इस्कॉन में भी 1 साल इस्टेब्लिश करने के पहले बहुत संघर्ष करना पड़ा, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। वो गुरु की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए निरंतर लगे रहे। और फिर जब इस्कॉन इस्टेब्लिश हो गया, तो फिर बहुत ऐश्वर्य भी मिलने लग गया, बहुत सारे शिष्य मिले, बहुत सारा ऐश्वर्य, बड़े बड़े मंदिर होने लग गए। तो उस वक्त भी प्रभुपाद जी कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके शिष्य लोग उनके लिए बहुत बेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट करके देते थे। हाँ, तो उसमें भी वैसे, उस स्थिति में भी वो अपना जो कृष्ण के प्रति प्रचार करना है वो कार्य में लगे रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ट्रैवल करते रहते थे हर जगह। ऐसा नहीं कि कहीं पे बहुत ऐश्वर्य मिल रहा है, सुख सुविधा मिल रही है, लोग सैल्यूट कर रहे हैं तो वहीं पे रह गए। नहीं, उधर से निकल के फिर अन्य देशों में जाते थे और रहते थे। तो ये स्थिति होती है। इसलिए अगर हम, ये सबसे सरल तरीका है, यही एकमात्र तरीका है बोल सकते हैं, या तो
कि हम अगर अपने आप को भौतिक द्वंद्व से ऊपर निकालना चाहते हैं, भौतिक द्वंद्व से अगर ऊपर निकालना चाहते हैं, परे जाना चाहते हैं, तो कृष्ण के प्रति भावना को विकसित कर लीजिए। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, आसक्ति है, भावना है, ये दास्य की भावना, दास्य भाव। वी आर ऑलवेज इटर्नल सर्वेंट। स्वरूप सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भक्त भले ही कोई उनके साथ माधुर्य रस में स्थित हो जाए, वात्सल्य रस में या साख्य रस में या दास्य रस में रहे, ये किसी भी रस में रहेगा, लेकिन उसका कांस्टेंट जो इंटरनल मूड है, कांस्टेंट एक मूड चलता है। हाँ, वो होता है हमेशा दासत्व का। हमेशा वो अपने आप को कृष्ण के दास के भाव में देखता है, और कृष्ण को कैसे सुख देना है, कृष्ण का कैसे सेवा करना, यही निरंतर उसका कांस्टेंट मूड चलता रहता है। इसका भागवत में प्रमाण है। गोपियां भी, श्रीमती राधा रानी गोपियां भी यही बात बोलती हैं कि हम कृष्ण के चरण कमलों की हमेशा सेवा में लगे रहें और उनके दास के रूप में। नंद यशोदा बाबा, यशोदा मैया नंद बाबा जब उद्धव गए थे मिलने के लिए, तो नंद बाबा यही बोलते हैं कि आपके प्रभु कृष्ण के चरण कमल में मेरी रति हमेशा रहे। उनके पुत्र है अब यशोदा और नंद बाबा, तो उनका जो शुद्ध वात्सल्य प्रेम है, तो शुद्ध वात्सल्य प्रेम में भी जो है इंटरनल जो मूड है वो दासत्व का बना रहता है। तो यानी जो दास्य भाव है ना, ये हर रस का आधार है। इसके बिना कोई रस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ऐसा समझ। इसीलिए वो लोग जो दास्य भाव को त्याग देते हैं और जो है आर्टिफिशियली दे वांट टू बिकम पेरेंट्स, और जो लवर ऑफ कृष्णा, कृष्ण के लवर या माता पिता, वात्सल्य प्रेम या साख्य को अंगीकार करना चाहते हैं, तो उनको सहेजिया बोला जाता है ना। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे कृष्ण तो हमारा सखा है। सखा है तो सेवा, सेवा को क्यों करेंगे, सखा है ना, हमारा मित्र है ना। ऐसे कुछ लोग मिलते हैं बोल देते हैं कृष्ण तो हमारा यार है, हम भी यादव वो भी यादव, हमारा सखा है, ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण हमारा बच्चा है। ये सब जो है नॉनसेंस, ये सब छोड़ देना चाहिए आइडिया, है ना। बद्धावस्था में तो वैसे ही ये सब एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। मुक्तावस्था में, पूर्ण सिद्धि की अवस्था में भी जो वास्तविक शुद्ध रूप से जो भगवान के सखा बन जाते हैं, या वात्सल्य माँ बाप बन जाते हैं, या उनके प्रेयसी बन जाते हैं, तो उनके हृदय में भी निरंतर ये दास्य भाव बना रहता है। दास्य भाव के बिना जो कोई भी संबंध कृष्ण के साथ, वो सब निरर्थक हो जाएगा, सहजिया कहला जाएगा। उसमें असली प्रेम नहीं प्रकट होगा। असली रूप में कृष्ण को सुख देने की जो इच्छा है, जिसको प्रेम कहा जाता है, कृष्ण प्रेम एग्जिस्ट नहीं करेगा उसमें। कृष्ण प्रेम एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। ये चीज इतना प्रोमिनेंट है, देखिए, चाहे आध्यात्मिक जगत छोड़ दीजिए, भौतिक जगत में भी, भौतिक जगत में भी हम किसी के साथ कोई भी संबंध होता है, तो उसमें ये सेवा का भाव अगर हटा देंगे ना, तो संबंध बिगड़ जाएगा। चाहे हस्बैंड वाइफ हो, या माँ बाप का बच्चों के साथ हो, या मित्र बंधु का रिलेशनशिप हो, या दास है तो दास है तो है ही है। उसमें अगर ये सेवा के भाव को हटा देंगे, तो वो संबंध खत्म हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे के लिए, कि मुझे पत्नी अगर ये भाव छूट निकल हट जाएगा हृदय से कि मुझे अपने पति का सेवा करना है, तो वो फिर रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। बच्चे माँ बाप के प्रति या माँ बाप बच्चों के प्रति की सेवा करना है, हाँ, तो वो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि ओरिजिनली हम सर्वेंट हैं, वी आर इटर्नल सर्वेंट। इटर्नली सनातन रूप से हम सेवक हैं। इसलिए सेवा के भाव को रखकर ही जब हम अलग अलग प्रकार के संबंध को निभाते हैं, तो वो संबंध परिपूर्ण रूप से आगे चलता है, नहीं तो वो खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान के साथ भी ये दास्य भाव बहुत महत्वपूर्ण है इसको। और ये दास्य भाव विकसित होता है संबंध ज्ञान से। इसलिए गुरु साधु शास्त्र का अनुगमन करते हुए हमको दृढ़ता पूर्वक जो नियम कानून बताए जाते हैं, साधन भक्ति करके, वैदिक भक्ति, वो बड़े गंभीरता से लेकर के अपने हृदय का शुद्धिकरण करना चाहिए, और इस साक्षात्कार में आना चाहिए कि वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और इस साक्षात्कार में जब कोई आता है, तो सारे द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व मोह से निर्मुक्त निर्मुक्त होकर के भजन्ते माम दृढ़व्रता। भजन्ते मतलब फिर वो सेवा करता है मेरा, भजन्ते मतलब सेवा, भज धातु से आया सेवा, है ना। इसलिए भगवान का भजन, डिवोशनल सर्विस, भक्ति, हाँ भक्त, ये सब क्या है? ये सब भज धातु से आया है। भज धातु भी वही है, भज धातु जो है वो आधार है। भक्ति ले लीजिए, भजन ले लीजिए, और ये जो है सेवा हो गया। भजन, भक्त, भक्त भक्ति भजन, ये सब भज धातु से निकलता है। तो इसमें जो है सेवा का भाव, तो ये अगर सेवा हटा दिए, तो जो व्यक्ति है वो भक्त नहीं कहलाएगा।
उसके द्वारा किया गया जो कार्य है, ट्रांजैक्शन है कृष्ण के साथ, वो भक्ति नहीं कहलाएगी। और जो वो जो भी कार्य करता है वो भजन नहीं कहलाएगा, सेवन। तो इसलिए इसलिए प्रभुपाद जी भक्ति को ट्रांसलेट, बड़ा सुंदर ट्रांसलेशन किए। जस्ट डिवोशन ट्रांसलेट नहीं किए, क्या डिवोशनल सर्विस। सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सेवा, डिवोशनल सर्विस। तो ये है दास सेवा। दास सेवा इतना प्रोमिनेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसको एस्पायर करना चाहिए कि वी कैन फील, हम भी ये महसूस कर सके कि कृष्ण के हम नित्य सनातन दास हैं। हाँ, ये है तो कृष्ण के, ये तो भौतिक जगत में भी दिखता है। भौतिक जगत में भी अगर कोई इस प्रकार से कोई भावना को विकसित कर लेता है किसी के प्रति, तो वो फिर भौतिक संसार के जो ऊपर नीचे होते हैं, सुख दुख होते हैं, तनाव होते हैं, उसको वो सब सहन करना सीख जाता है। हाँ, तो कृष्ण के साथ करने में क्यों नहीं सहन कर पाएगा। हाँ, जस्ट लाइक, अब ये एग्जाम्पल तो बेस्ट होता है, लेकिन पता नहीं लोग इसको गलत क्यों समझ लेते हैं। फिर बता देते हैं, सिंपल है, समझ सकते हैं आप। जो कोई लड़का लड़की होता है, वो लोग जब एक दूसरे से इतना प्रेम करने लग जाते हैं, प्रेम तो नहीं होता है, लस्ट होता है, बट वैसा सोचते हैं। तो कोई बहुत वो बहुत कंफर्ट में भी क्यों ना रहे, उनका जीवन यापन बचपन से गुजरा हो, लेकिन फिर वो सारे प्रकार के कष्ट को सहन आराम से कर लेते हैं, खुशी खुशी सहन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, जीवन बिताएंगे। हमको अगर घर भी नहीं मिलेगा रहने को तो रोड में पड़े रह जाएंगे। खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ अरेंज कर लेंगे, कुछ भी जॉब कर लेंगे। अब भले ही उनका जीवन बचपन जो है बड़े रईस खानदान में हुआ हो, लेकिन वो लोग सब जो है सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। केवल आप हम दोनों एक साथ में अगर रहेंगे, उसी में इतना सुख है कि और कुछ नहीं चाहिए। उसी प्रकार से जो कृष्ण का भक्त होता है, वो कृष्ण उसके साथ है और वो कृष्ण के साथ है। मतलब कृष्ण का नाम जप करने का मौका मिल रहा है, कृष्ण का सेवा करने का मौका मिल रहा है निरंतर। तो इस भावना में होने के कारण वो इतना सुख को अनुभूति करता है, इतना संतुष्टि महसूस करता है कि फिर जीवन में उसको कुछ भी तकलीफ आ जाए, कोई कुछ भी बोल दे, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो कभी छोड़ के नहीं जाता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम हमारे जीवन में आने वाले भौतिक परिस्थितियों से विचलित हो रहे हैं, कोई हम किसी ने हमको कुछ कह दिया, हम सेवा से विचलित हो गए, कृष्ण भजन से विचलित हो गए, या हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ गया, या तो बहुत सुख आ गया या बहुत दुख आ गया, उसके कारण हम कृष्ण भजन से, कृष्ण सेवा से विचलित हो गए, तो इसका मतलब सीधा सा अर्थ है कि हमने अभी तक वो कृष्ण के प्रति जो भावना है, कृष्ण भावना मृत को विकसित नहीं कर पाया अभी तक। कृष्ण कॉन्शियस हम नहीं हो पाए, कृष्ण के प्रति जो दास्य भाव है वो विकसित नहीं कर पाए। इसलिए इसको विकसित करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति के कार्य जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। वो तो विधियां हैं, मेथड्स हैं, वैदिक भक्ति मतलब विधि है। हाँ, लेकिन प्रोसेस क्या है, मेन चीज क्या है? मेन चीज है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना, भावित होना, ये महत्वपूर्ण एलिमेंट है। ये अगर हटा दिए, तो आप कितना भी सेवा कर रहे हैं, कितना भी कार्य कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, भाजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अच्छा है, ऐसा नहीं कि व्यर्थ जाता है, व्यर्थ कभी नहीं जाता है, वो आपको सुकृति देगा। लेकिन वो के अपने आप में पूरा पर्याप्त नहीं है, वो आपको पूरी तरीके से कृष्ण प्रेम नहीं दिला पाएगा। कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे, जब जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे, कृष्ण के प्रति भाव होगा, दासत्व का भाव आएगा, संबंध ज्ञान स्पष्ट पता चलेगा, तब हमको कृष्ण के प्रति प्रेम जो है मिलेगा, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित होगा। तो ये चीज, तो अद्वैताचार्य हमेशा निरंतर उस भाव में रहते थे। हाँ, और कभी कभी महाप्रभु फिर जब भगवत भाव को प्रकट करते थे, तो अद्वैताचार्य खुश हो जाते थे। महाप्रभु फिर भागवत भाव यानी भक्ति के भाव को प्रकट करके खुद यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसे। और रोते थे, ओ डियर कृष्णा यू आर माई लाइफ एंड सोल, एमन क्रंदन करे पाषाण विदारे, निरंतर दास्य भावे प्रभु के लिए करे। ही क्राइड इन सच अ वे दैट इवन स्टोन वुड मेल्ट। पत्थर भी पिघल जाता था, इस प्रकार से भगवान के प्रति जो दास्य भाव को निरंतर महसूस करते थे, और ऐसी लीलाएं करते थे, इन द मूड ऑफ अ सर्वेंट। हाँ, निरंतर दास्य भाव है प्रभु के लिए करे, दास्य भाव। हम तो जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु तो उन्नत उज्जवल रस को आस्वादन करने आए। गोपी का भाव, उसमें भी श्रीमती राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ भाव को आस्वादन करते थे कृष्ण के साथ, कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में देखते थे और उस भाव को आस्वादन करते थे। लेकिन यहाँ पे वृंदावन ठाकुर स्पष्ट लिख रहे हैं, निरंतर दास्य भाव है प्रभु के लिए करे। ये दास्य भाव निरंतर हमेशा रहता था, कांस्टेंट फैक्टर। खंडिले ईश्वर भाव सब आकार स्थाने, अस्वर्ग्या न प्रभु जिज्ञासे आपाने, किछु किछु नीचांचल्य मुई उपाधि का करो
बलिह मोहर जेना से क्षण मारो. So when his mood as the Supreme Lord would break, he would speak to everyone as if he did not know anything, everything. तो जब कभी कभी जो ईश्वर भाव है, ईश्वर भाव है तो ईश्वर ही, ईश्वर भाव टूट जाता था. हाँ. जो सभा कार्य स्थान है सबके तरफ बोलते थे, इस प्रकार से बोलते थे कि असर्वज्ञ है ना, कि दैट ही डिड नॉट नो एवरीथिंग, जैसे उनको सब कुछ पता नहीं है, इस प्रकार से व्यवहार करते थे. विनम्रता. किशुनि चांचल्य मुहि उपाधि का. इफ आई एवर इंगेज इन मिस्चीफ देन प्लीज इन्फॉर्म मी सो दैट आई कैन डाई इमीडिएटली. अगर मैं कभी कुछ चांचल्य कर दूं तो आप मुझे बता देना. इस प्रकार से अपने भक्तों से विनम्रता पूर्वक पूछते थे. कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर धर्मा, तुम्हारा मोहर भाई, बंधु जन्म जन्म, कृष्ण दास्य वही आरा, नाही अन्य गति, भुजा मोहर पाछे, है आरमाती. सो फिर इस प्रकार के भागवत भाव में की भावना से भावित होकर के कृष्ण के दास के भाव को महसूस करते हुए महाप्रभु पूछते थे, बोलते थे ऐसे. कृष्ण इज माई लाइफ एंड वेल्थ, कृष्ण इज माई रिलीजियस प्रिंसिपल, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर धर्म. हाँ. ऑल ऑफ यू आर माई ब्रदर्स एंड फ्रेंड बर्थ आफ्टर बर्थ. आप सब मेरे भाई हैं, मेरे जो है मित्र बंधु हैं जन्म जन्मांतर से. और कृष्ण मेरे प्राण हैं, जीवन है, धन है, मेरे धर्म है. So if I have no other goal than service to Krishna, help me understand this so that my mind does not deviate. तो सभी भक्तों से प्रार्थना करते थे कि आप कृपा करके मेरे मुझे मदद करो. मेरा जीवन का लक्ष्य और कुछ भी नहीं है, मैं कृष्ण का सेवा करना चाहता हूँ बस निरंतर. कृष्ण मुझे अपने सेवा में लगा के रखें, कभी मुझे मैं विचलित ना हो जाऊं कभी. तो आप इसके लिए मुझे समझने में मुझे मदद करिए. हाँ, भक्तों को बोलते थे आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे जो है हेल्प करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए. इस प्रकार से वो भाव आता था. ये दास्य भाव की स्थिति में ये सब नेचुरल सिम्टम्स हैं. हाँ, भक्त के जो दास्य भावना को जितनी मात्रा में विकसित करता चला जाता है, तो वो फिर अन्य वैष्णव का आश्रय लेता है, अन्य वैष्णव से हेल्प मांगता है. क्या मुझे मदद करो कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा में ही निरंतर लगा रहूं, मेरे लिए प्रार्थना करिए, आशीर्वाद दीजिए और मुझे मदद करिए, मुझे समझने में मदद करिए, मैं जो है माया में न गिर जाऊं, विचलित ना हो जाऊं, डेविएट ना हो जाऊं. ऐसे भक्त जो है दास्य भाव को विकसित करने के कारण महाप्रभु फील करते थे और भक्तों को फिर इस प्रकार से रिक्वेस्ट करते थे. भये सब वैष्णव करे न संकोचन, हे न प्राण नहीं कारो, करिबे कथन. ए मत जखन आपने आज्ञा करे, तखन से चरण सीते सबे पारे. नहीं, सभी वैष्णव ऑल द वैष्णव फेल्ट हेजिटेंट आउट ऑफ फियर. डर के मारे, संकुचित संकोच के कारण जो है बहुत जो है भय के कारण डर के मारे संकोच करते थे सब लोग. यारे हम कैसे आशीर्वाद देंगे, हम क्या आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और जो है हम क्या मदद कर सकते हैं, आप भगवान हैं आप. तो दे हैड नो करेज टू स्पीक. कुछ बोल नहीं पाते थे, बस सुनते थे. महाप्रभु अपने भाव को प्रकट करते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे मतलब. So in this way, when the Lord personally gave permission, then everyone could touch his feet. लेकिन भक्त लोग जब भगवत भाव में रहते थे, यानी ईश्वर भाव में रहते थे, तब भगवान परमिशन देते थे तो भक्त लोग उनके चरणों को स्पर्श कर पाते थे. लेकिन जब भागवत भाव में होते थे, तो महाप्रभु जो है विनम्रता का भाव होने के कारण वो किसी को अपने चरणों को टच नहीं करने देते थे. सुनिरंतर दास्य भावे, वैष्णव देखिया, चरण रेणु लाए, संभ्रमे उठिया. इहाते वैष्णव सब
दुख पाए मने अतएव सबरे कराए आलिंगने। सो द लॉर्ड ऑलवेज रिमेन्ड इन द मूड ऑफ अ सर्वेंट, निरंतर कृष्ण के दास के भाव में रहते थे। एंड एज सुन एज ही वुड सी अ वैष्णव, जैसे किसी वैष्णव को देखते थे, ही वुड रिस्पेक्टफुली स्टैंड अप एंड टेक द डस्ट फ्रॉम हिज फीट, बड़े सम्मान के साथ खड़े हो जाते थे और उनके चरणों का जो है डस्ट, धूल लेते थे। हाँ, दास्य भाव होने का। तो ये भी एक सिम्टम है, लक्षण है। हम लोग ये कुछ कुछ सिम्टम चर्चा कर रहे हैं, सब ध्यान से सुनते जाइएगा, शायद तो नोट कर लीजिए, लिख लेना चाहिए। हमारे जीवन में हम टेस्ट कर सकते हैं कितनी मात्रा में हम कृष्ण के जो है दास्य भाव को विकसित कर रहे हैं। तो अभी हमने दो दो क्या लक्षण है वो चर्चा किया था, एक तीसरा यहाँ पे और आ गया कि जो कृष्ण के प्रति दास्य के भाव को विकसित कर चुका है, यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्वरूप की अवस्था में स्थित है, तो वो जो है हर वैष्णव को सम्मान करेगा। हाँ, इमीडिएटली जैसे किसी वैष्णव को देखेगा तो रिस्पेक्टफुली जो है उसको सम्मान देगा। आचरण इस प्रकार से होगा। और उनके चरणों को का डस्ट धूल लेगा, है ना, तो धूल तो कोई देता नहीं है, तो दंडवत प्रणाम करेगा। ये दंडवत प्रणाम करने का भाव क्या होता है? हाँ, ये बहुत ऊंचा भाव है। हालांकि हम तो कई बार जस्ट कर देते हैं, बोल देते हैं प्रभु जी दंडवत प्रणाम, ना, या कोई आए तो दंडवत प्रणाम कर देते हैं। दंडवत प्रणाम का ये भाव है कि देखिए हाथ हम आगे बढ़ाते हैं, तो हाथ आगे बढ़ाते हैं मतलब हम आपके चरणों का धूल ले रहे हैं, है ना। तो जो वैष्णव होते हैं उन वो बड़े विनम्र होते हैं, तो अपने चरणों का धूल देना नहीं चाहते हैं। हाँ, तो वो तो उनकी विनम्रता होती है। लेकिन जो दंडवत प्रणाम करते हैं तो वो चरणों को स्पर्श नहीं करते हैं। वही समझते हैं कि वो वैष्णव मुझे चरणों का धूल नहीं देना चाहता है, इसका मतलब मैं इतना पतित हूँ, इतना योग्यहीन हूँ कि मैं चरणों का धूल भी लेने के लिए लायक नहीं हूँ। तो दूर से ही बस वो दंडवत प्रणाम करता है इस आशा से कि मानसिक रूप से मैं आपके चरणों का धूल अपने सर में लगा रहा हूँ। ये भाव होता है, दिस इज दंडवत प्रणाम। ठीक है। ये नहीं कि हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, तुमको तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। ऐसा नहीं है। दंडवत प्रणाम मतलब मैं आपका दास हूँ, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, ये भाव होता है। रूपा जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि डिवोटी मीन्स ही ऑलवेज फील्स दैट आई एम सर्वेंट ऑफ वैष्णव, मैं अन्य भक्तों का मैं दास हूँ। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट्स व्हाई वी एड्रेस अदर डिवोटीज एज प्रभु। प्रभु हम वो क्यों बोलते हैं, इसके पीछे प्रभुपाद जी भाव बताते हैं कि प्रभु बोलते हैं ना, प्रभु मतलब मास्टर, आप मेरे मालिक हो। तो प्रभु मीन्स दैट आई एम योर सर्वेंट, प्रभु का मतलब होता है कि मैं आपका दास हूँ। तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप बताइए क्या सेवा करूँ, ये भाव होता है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, नकल करते हुए बोलते हैं कि आउटवर्डली स्पीकिंग प्रभु, फलाना फलाना प्रभु, ओ प्रभु प्लीज कम एंड ऑर्डर समथिंग, इस प्रकार से ऑर्डर करता है कि ओ प्रभु मेरा ये कार्य करो, मेरा ये सेवा करो, ये करो। तो वो प्रभु नहीं हुआ, वो दास से भाव नहीं हुआ। हाँ, प्रभु मतलब अगर व्हेन वी स्पीक समबडी एज एड्रेस समबडी एज प्रभु, अगर हम किसी को प्रभु बोलते हैं, एड्रेस करते हैं, तो हृदय में भावना होनी चाहिए कि मैं इनका सेवक हूँ, तो मुझे क्या, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ इनका, ताकि ये भगवान कृष्ण की जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की जो सेवा कर सकते हैं, उसमें उनको हेल्प मिल सके। तो ये भाव होता है। सो महाप्रभु ये, हालांकि महाप्रभु है। सोचिए हम लोग तो एड्रेस करते हैं, हमको कोई एड्रेस करता है प्रभु, तो प्रभु सुनने मात्र से लगता है अच्छा मैं प्रभु हूँ, प्रभु। तो मेरे सब दास हैं, चलो सेवा करो। लेकिन यहाँ पे हमको सीखना चाहिए कि महाप्रभु मतलब सबसे सुप्रीम मास्टर, सबसे बड़े जो प्रभु है महाप्रभु सुप्रीम मास्टर, निरंतर दास्य भाव में वैष्णव देखिए, निरंतर दास के भाव में वैष्णव को देख करके उनके चरणों का धूल लेते थे और संभ्रम में उठिया, बड़े आदर पूर्वक उठ करके उनको रिस्पेक्ट देते थे, सम्मान देते थे। तो ये भी हम जज कर सकते हैं कि अगर हम किसी वैष्णव को, चाहे छोटा बड़ा जैसा भी वैष्णव है, उसको अगर हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब दास्य भाव अभी कृष्ण के प्रति विकसित नहीं हुआ है। कि कृष्ण के प्रति दास्य भाव विकसित होने का मतलब है कि उनके कृष्ण के सभी भक्तों के प्रति दास्य का भाव आएगा, है ना। जैसे लाइक उदाहरण के लिए, जब कोई स्त्री का विवाह होता है ना, तो विवाह होने के बाद जब वो घर पहुंचती है तो जानती है कि ये मेरे पति हैं। तो पति मतलब मेरे स्वामी है ना। तो ये मेरे स्वामी है मतलब फिर केवल ऐसा नहीं कि पति का बस सेवा करती है, पति को बस स्वामी मानती है। फिर पति से संबंधित जितने भी लोग होंगे, पति के माँ बाप, पति के भाई बहन, है ना, वो सबको सेवा करने का भाव विकसित होता है। हाँ, तो सबको सबको सेवा करने का भाव विकसित हो,
तो समझना चाहिए कि हाँ, वास्तविक रूप में उसने अपने पति को स्वीकार किया है। लेकिन केवल पति को तो मैं सेवा करूंगी और माँ बाप को जाके गाली दूंगी, हाँ, डांटूंगी, तो ये फिर सही नहीं है। ये उचित भाव नहीं, मतलब फिर पति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। तो इसी प्रकार से कोई अगर कृष्ण को तो स्वीकार करता है कि हाँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे भगवान है, स्वामी है, और फिर वही कृष्ण के जो दूसरे भक्त होते हैं जो, उनको फिर जाकर के डिसरिस्पेक्ट करता है, उनको जो है निंदा करता है, या उनके ऊपर अपना क्या बोलते हैं उसको, स्वामी बनने का प्रयास करता है, कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो फिर मतलब वो कृष्ण को पसंद नहीं आएगा। कृष्ण को लगेगा देखो ये बस ऐसे बोलने के लिए बोलता है कि मेरा दास है, वास्तव में ये मेरा भी बॉस बनना चाहता है। हाँ, क्योंकि कृष्ण अकेले नहीं है। कृष्ण मतलब कृष्ण के सारे दास, सारे भक्त, कृष्ण का धाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रसाद, सब कुछ हो गया पूरा। कृष्ण इज एवरीथिंग, एंटायर ब्रह्मांड, एंटायर क्रिएशन इज कृष्ण ना। कृष्ण मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि कृष्ण है, ये समझना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण का दास अपने आप को महसूस करेगा, तो न केवल कृष्ण का सेवा करेगा बल्कि कृष्ण के सारी सृष्टि का सेवा करेगा, सारे जीव जंतु, सारे मनुष्य भक्त, तो को क्या बोलना, धाम है, प्रसाद है, ये सब हरिनाम, सबका अपना दास्य के भाव में स्वीकार करेगा कि मैं महाप्रसाद का दास हूँ। तो महाप्रसाद को भोग करने के लिए नहीं खाएगा, हाँ, महाप्रसाद का सेवा करे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसाद सेवा। प्रसाद सेवा बोला जाता है। प्रसाद को ग्रहण करना, जो हम खाते हैं उसको प्रसाद सेवा करना बोला जाता है। हम प्रसाद को भोगते नहीं हैं। कृष्णा भोगते हैं, और कृष्णा भोग करते हैं प्रसाद का। भोग इसलिए बोलते हैं ना, भोग, भोग लगाओ भगवान को। तो भोग लगाओ मतलब, भोग शब्द कहाँ से आया, मतलब कृष्ण के लिए भोग है ये। तो कृष्ण भोगेंगे, और फिर हम वो जो कृष्ण का उच्चिष्ट होगा वो महाप्रसाद है, वो हमारे लिए वो भी मास्टर है, स्वामी है। महाप्रसाद भी हमारे लिए मास्टर है, स्वामी है। हम उनका सेवा करेंगे। और सेवा कैसे करते हैं, जिह्वा से सेवा करते हैं। उनको हम अलाउ करते हैं कि आके हमारे ऊपर कृपा करें। तो जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम प्रसाद को नहीं खा रहे हैं, हाँ, प्रसाद को हम नहीं भोग कर रहे हैं। वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रसाद टू कम एंड एंजॉय अस। प्रसाद आए, महाप्रसाद, और हमारे इंद्रियों में जाए, स्पेशली जिह्वा जो है, जिह्वा अति लोभमय, अति सुदुर्मति, लोभमय अति सुदुर्मति, हाँ, यही है ना, लोभमय अति सुदुर्मति, ये जो इधर उधर भटकती रहती जीवा, तो ये अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है। तो ये जीवा जो इंद्रिया है, ये भगवान के सेवा के लिए बनी। तो जो महाप्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं, तो कृष्ण के रूप में महाप्रसाद, महाप्रसाद के रूप में कृष्ण आते हैं। और फिर इंद्रियां जो होती हैं, विशेष रूप से जिह्वा, फिर जिह्वा ही बस नहीं, महाप्रसाद इतना पावरफुल है कि जिह्वा के द्वारा समस्त इंद्रियों को, चेतना को, मन को, वो जो है कंट्रोल कर लेते हैं और स्वामी बन जाते हैं। और इस प्रकार से जो जीवात्मा होता है, अपने समस्त इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो ये भाव है। श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद महाराज इस प्रकार से महाप्रसाद सेवा के भाव को ऐसे व्यक्त करते हैं, बताते हैं। सो ये अर्थ होता है कृष्ण का सेवा करना, मतलब कृष्ण का दास समझना, मतलब भगवान कृष्ण का महाप्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के वैष्णव, भगवान की पूरी सृष्टि, सब ये सभी जीवात्मा, इसलिए जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो अपने आप को सभी का दास मानते हैं। ये सबका मेरे को सेवा करना, लेकिन इन रिलेशन टू कृष्णा। हाँ, मतलब कृष्ण के भक्त बनाने के लिए, कृष्ण कृष्ण से जोड़ने के लिए, इनको असली आनंद कैसे मिल सकता है कृष्ण से जोड़ करके, तो ये मैं सेवा करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी विदेश में एक बार प्रवचन कर रहे थे, और बता रहे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग कैटेगरी होती है। हाँ, तो इनका ऐसे बोल कर रहे थे चर्चा। तो ब्राह्मण के गुणों के बारे में बताते हुए प्रभुपाद जी बताए कि ब्राह्मण मतलब समो दमो तितिक्षुवा आर्जवम, ये गुण होते हैं। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है, कृष्ण को जानता है। ब्राह्मण मतलब जो शास्त्र पढ़ता है, शास्त्रों की व्याख्या करता है, लोगों तक पहुंचाता है। तो ब्राह्मण जो होता है गुरु होता है सभी वर्णों का। तो इस प्रकार से व्याख्या कर रहे थे। तो कोई जो है, कुछ लोग जो है गलत समझ लिए। हाँ, तो वो हाथ ऊपर किए और ऑब्जेक्शन करने लगे, स्वामी जी आप ये क्या है, जातिवाद फैला रहे हैं। हाँ, वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, और बाकी सबको जो है नीचे जाति का समझते हैं, और खुद बड़े आसन में बैठे हुए हैं, और सबको जो है गुरु बन करके सबके ऊपर जो शासन करना चाहते हैं। कुछ ऐसे गलत समझ रहे थे कुछ लोग, नए लोग कुछ सभा में थे। तो उसमें से किसी ने पूछा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये होता है, हाँ, तो आप कौन से वर्ण से हैं, है ना, आर यू ब्राह्मण, आर यू क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आप क्या हैं? तो प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, हाँ, आई एम सर्वेंट ऑफ ऑल द वर्ण, मैं चारों वर्ण के लोगों का सेवक।
ये प्रभुपाद जी तो जस्ट बोलने के लिए नहीं बोले प्रभुपाद जी, स्पॉन्टेनियसली उसने प्रश्न पूछा। और वो जो स्पॉन्टेनियसली जब उत्तर देता है ना कोई, तो जो भाव होता है वही निकलता है। प्रभुपाद जी ये इमीडिएटली बोले, ये नहीं बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ क्योंकि मैं शास्त्रों की शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी बोले कि आई एम सर्वेंट ऑफ ऑल द वर्ण, आई एम सर्वेंट ऑफ ब्राह्मण, सर्वेंट ऑफ क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। माई ड्यूटी इज टू सर्व यू सो दैट यू कैन बिकम कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो ये कृष्ण के जो असली जो भक्त होते हैं, शुद्ध दास होते हैं, उनका ये निरंतर भाव रहता है। मतलब महाप्रभु, परम भगवान महाप्रभु, निरंतर दास्य भावे वैष्णव देखिया, शरण रेणुलय संभ्रमे उठिया। इहा ते वैष्णव सब दुख पाए मने, अतएव सबारे कराए आलिंगन। लेकिन सब वैष्णव लोग को जब इस प्रकार से प्रणाम करते थे, उनके चरणों का धूल लेने की कोशिश करते थे, तो महाप्रभु तो दास्य भाव में निरंतर थे। लेकिन वैष्णव लोगों को बहुत दुख होता था ये इसके, तो उनके दुखों को देख करके महाप्रभु फिर चरण नहीं छूते थे, फिर उनको आलिंगन कर लेते थे, हाँ, गले लगा लेते थे। हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि अच्छा दास भाव चरण धूल लेना है, चलो प्रभु कहाँ है आपके चरण दो, और जबरदस्ती उसको जो गिरा दिया बेचारा, है ना, तो ऐसा भी नहीं करना है, जबरदस्ती भी नहीं। हाँ, हम चरणों की धूल जो है वो लेने का भाव अंगीकार करना चाहिए, है ना। अंदर से भाव नहीं है, जबरदस्ती जाके चरणों की धूल लेंगे तो वैष्णव नाराज और परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, है ना। जो अगर कोई शुद्ध वैष्णव है, स्पेशली गुरु वर्ग है, सीनियर वैष्णव, शुद्ध वैष्णव है, अगर कोई ऐसा शिष्य होता है जो सच में उसको सेवा का भाव सच में वो फील करता है, तो फिर वो जो शुद्ध वैष्णव है चरणों के धूल देने में भी हिचकिचाते नहीं, शर्म नहीं करते, दे देते हैं, है ना। हाँ, अदरवाइज वो हिचकिचाएंगे, तो इसलिए वो मर्यादा को भी पालन करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करने का जरूरत। गुरु बुद्धि अद्वैत तेरे करे निरंतरा, एते के अद्वैत दुख पाया बहुतारा। आपने ओ सेविते साख, छाते नाही पाए उलटिया, आरु प्रभु धरे दुई पाय। The Lord always respected Advaita as his spiritual master. This made Advaita most unhappy. अद्वैत आचार्य को हमेशा भगवान जो है अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि अद्वैताचार्य उनके गुरु भाई थे। लेकिन ये जो है अद्वैताचार्य को बहुत दुखी करता था अंदर ही अंदर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि लौकिक दृष्टिकोण से जो वो सीनियर थे, वरिष्ठ थे, और उनके गुरु भाई थे, और एज में भी काफी बड़े थे, तो इसलिए उनको स्वीकार करना पड़ जाता था। लेकिन मन में बहुत दुख होता था। जैसे जब नारद मुनि द्वारका में आए कृष्ण लीला में, तो भगवान कृष्ण तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं, और नारद मुनि जो है ऋषि हैं, देव ऋषि हैं। तो वो आए हैं तो क्षत्रिय का धर्म है उनको जो है प्रणाम करना, फिर उनके पद प्रक्षालन करना, उनके पैरों को धोना, चरणामृत सिर में डालना उनका। तो ये करते थे। नारद मुनि बहुत ही संकोच हो रहा है, हेजिटेट हो रहा है, क्योंकि वो तो जानते हैं परम भगवान कृष्ण है, लेकिन फिर भी क्या करें, है ना। तो सेवा के भाव से स्वीकार कर रहे थे कि हाँ, ये जो है भगवान जो धर्म का स्थापना करना चाहते हैं, तो उसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन को कई बार साइड में रखना पड़ता है। अब भगवान के मिशन में जो जरूरी है वो करना पड़ता है। इसीलिए जो शुद्ध वैष्णव आचार्य, शुद्ध वैष्णव होते हैं तो अपने आप को बहुत विनम्र समझते हैं, लेकिन गुरु के जो स्थिति दायित्व को स्वीकार करते हैं, तो व्यास पूजा भी सेलिब्रेट करना पड़ता है। व्यास पूजा यानी गुणगान होता है, उनके चरणों को जो है भक्त लोग धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, उनका पूजा करते हैं। कोई भी वैष्णव को ये जो सबसे जो दुखदाई स्थिति होती है वो यही होती है, लेकिन फिर भी वो एज ए मैटर ऑफ सर्विस, मिशन भगवान का है, गुरु कृष्ण परंपरा का मिशन है, उसको ध्यान में रख करके कई बार उनको करना पड़ता है। प्रभुपाद जी को तो ये सिखाना पड़ा। प्रभुपाद जी तो खुद सिखाए, गुरु पूजा इंट्रोड्यूस किया और भक्तों को बताया ऐसे पूजा करो। नहीं, मुंबई जुहू इस्कॉन में ही 1972 में फर्स्ट टाइम गुरु पूजा प्रभुपाद जी चालू करवाए, जो हम अभी डेली करते हैं। तो प्रभुपाद जी खुद आसन में बैठे हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो भी बना हुआ है। प्रभुपाद जी बैठे हैं, सब भक्त एक भक्त उनको पूजा कर रहे हैं और गुरु वंदना गा रहे हैं, और प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं, और साथ में प्रभुपाद जी भी गा रहे हैं। जैसे एक एक
मायावादी सन्यासी आए थे। बाद में मायावादी नहीं रह गए, अभी वो प्रभुपाद जी के फिर शिष्य बन गए, बाद में महान भक्त बन गए। नहीं, पहले मायावादी सन्यासी थे। तो वो जब आए नए नए थे, तो वो देखे कि अरे, ये प्रभुपाद जी आसन में बैठे हुए हैं, सब उनका पूजा कर रहे हैं, गुरु पूजा चल रहा है, और सब लोग गा रहे हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। प्रभुपाद जी को ऐसे वंदना कर रहे हैं, प्रभुपाद जी भी गा रहे हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। तो इनको डाउट आ गया। तो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज थे, उनसे पूछे कि अरे, ये तो शिष्य लोग तो गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके गुरु जी अपना खुद गुणगान क्यों कर रहे हैं? तो महाराज बताए कि प्रभुपाद जी अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने गुरु के लिए गा रहे हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, कि शिष्य लोग गुरु को सब कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा सब अर्पण करते हैं, और गुरु जो है, जो शुद्ध वैष्णवगण होंगे, तो वो अपने पास नहीं रख लेते हैं, उसको अपने गुरु को ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, नहीं तो भार सहन नहीं कर पाएंगे, तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं उधर, और फिर वो अपने गुरु को ऐसे ट्रांसफर करके अल्टीमेटली अखिल जगत गुरु कृष्ण के पास जाता है। कृष्ण ही सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं, कृष्ण को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। आन दो, सारे ब्रह्मांड के लोग आके पूजा करो उनके चरणों का। चरणों में देखिए, कृष्ण के चरणों से गंगा जल निकलती, तो गंगा जल कितने असंख्य जीवात्मा उसमें स्नान करते हैं, पीते हैं, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शुद्ध वैष्णव भी हालांकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, शुद्ध वैष्णव उस स्थिति में होते हैं, बट विनम्रता के भाव से वो हमेशा सब कुछ जो होता है प्राप्त करते हैं, वो सब ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, कृष्ण के पास दे देते हैं। सो अद्वैत आचार्य इस प्रकार से ऐसा फील करते थे, दुख महसूस करते थे। महाप्रभु जब उनको अपने गुरु के रूप में एड्रेस करते थे और उनको रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन महाप्रभु के मिशन को देखते हुए और लौकिक दृष्टिकोण से तो उनको स्वीकार करना पड़ता था, लेकिन मन ही मन बड़ा उनको दुख होता था। पाए बहुत तरह आपन वो सेवित साक्षात नहीं पाए, उल्टी आरो प्रभु धरे दुई पाए। He did not get an opportunity to directly serve the Lord, rather the Lord would grab his feet। उनको मौका ही नहीं मिलता था कभी कि जो है महाप्रभु के चरणों को पकड़ के धूल ले सके। क्यों? क्योंकि जो है साधारण सदाचार के अनुसार ये सही नहीं है। आप गुरु वर्ग हैं, गुरु शिष्य का चरण पकड़ेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो लेकिन महाप्रभु हमेशा जाते थे और पकड़ते थे, तो वो कई बार मना करते थे, लेकिन क्या करें। तो इस प्रकार से भगवान भी बड़े एक्सपर्ट है, अपने दास का चरणों का धूल लेने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं, ऐसे अवतरित होते हैं कि दास को श्रेष्ठ पोजीशन में रख देते हैं, और फिर बढ़िया मस्त बिंदास। अब दास कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए हर मामले में भगवान ही जो है, क्या बोलेंगे उसको, दिग्गज है, श्रेष्ठ है, वो जो चाहे कर सकते हैं। जे चरण मन चिंते से हैला साक्षाते, अद्वैत तेरा इच्छा ठाकी सदाई तहाते। साक्षात न पारे प्रभु करिया छेरा, तथापि चुरी करे चरण परा। So the lotus feet that Advaita constantly meditated on were now directly present, and Advaita's desire was to always remain absorbed in them. तो जिन जिन चरण कमलों का अद्वैत आचार्य निरंतर ध्यान करते थे, अब संकीर्तन जब हो रहा है शिवा ठाकुर के आंगन में, तो सामने है, जस्ट उपस्थित ही है ना। और अद्वैत आचार्य का ये इच्छा रहता था कि हमेशा उन चरण कमलों में एब्जॉर्ब हो जाए। हाँ, लेकिन ही वॉज अनेबल टू डू सो डायरेक्टली, हाउएवर फॉर द लॉर्ड वुड बिकम एंग्री। लेकिन जो है डायरेक्टली जाके महाप्रभु के चरणों से धूल नहीं ले सकते थे, क्योंकि भगवान गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए अद्वैताचार नहीं करते थे ये, है ना। गुस्सा नहीं कर, अपने स्वामी को, अगर हम किसी को स्वामी मानते हैं, प्रभु मानते हैं, तो गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। येट ही समटाइम्स स्टोल द डस्ट फ्रॉम द लॉर्ड्स फीट, लेकिन कभी कभी उनके चरणों से धूल को चुरा लेते थे विदाउट हिज नॉलेज। कब ऐसा होता था? जब महापुरुष संकीर्तन करके कभी कभी मूर्छित होकर गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, अनकॉन्शियस हो गए, तो अद्वैताचार्य दौड़ के जाते थे, उनके चरणों का धूल पूरा ले लेते थे। यही लीला इसमें भी होगा, अभी देखिएगा, लेकिन इस बार महाप्रभु को पता चल जाएगा। भावावेशे प्रभु जे समय मूर्छा पाए, तखन अद्वैत चरण नेरा पाछे जाय। दंडवत हैया पड़े चरण रतले, पाखाले चरण दुई नयन रजले।
सो वेन एवर द लॉर्ड फेल अनकॉन्शियस इन एक्सटेसी, भावावेश में जब महाप्रभु मूर्छित होकर गिर जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, तो अद्वैताचार्य तब तुरंत उस मौके का लाभ उठाते थे, उनके चरणों को अप्रोच करते थे, और फिर ही वुड देन ऑफर ऑफेंसेस बाय फॉलिंग फ्लैट एट द लॉर्ड्स फीट। पूरा दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों को अपने सिर में धारण करके और प्रणाम करते थे, और अपने आंखों से, नेत्रों से अश्रु, इतना दिव्य आनंद महसूस करते थे कि अपने आंखों के नेत्रों से जो जल है, हाँ, आंसुओं से भगवान के चरणों को धो देते थे। कखनो वा मुचिया पूछिया लय सिरे, कखनो वा षडंगा विहित पूजा करे। एहो कर्मा द्वैता कारिते पारे मात, प्रभु करी आछे जारे महा महापात। So sometimes he would rub his head on the Lord's feet। तो कभी कभी इस प्रकार से जब मौका मिलता था तो अपने सिर को भगवान के चरणों के तलवों में लगा करके फिर रब कर देते थे। मिल गया मौका, थोड़ा सा डस्ट, बस चरण से डस्ट लेकर के अपने सिर में क्यों लगाना, पूरा मस्त बिंदास। हाँ, हमको भी ऐसे कभी सौभाग्य मिल जाता था महाराज का, जब मसाज करने जाते थे तो पैर मसाज करते थे, महाराज जब सो जाते थे तो फिर चरणों में बिल्कुल अपना सिर लगा के अच्छे से सिर का मसाज हो जाता था। हाँ, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, जो शिष्य है जब गुरु का सेवा करता है, चरणों का सेवा करने का मौका मिला, तो उस वक्त मुझे फील हुआ कि ऐसा नहीं है कि मैं जो महाराज के चरणों का मसाज कर रहा हूँ, उनको सेवा दे रहा हूँ, वास्तव में उनकी कृपा से मेरा मसाज हो रहा है। जो माया माया के जगत में, माया के पीछे भाग भाग के इतने जन्मों जन्मों से थक गए ना, तो उनके चरणों का धूल प्राप्त करके हमारा आत्मा का मसाज हो रहा है। अब आत्मा अच्छे से हेल्दी हो जाएगी कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ये है वास्तविकता, है ना। तो गुरु इसीलिए शिष्य को सेवा देते हैं, भगवान की कृपा से भगवान जो है ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि ऐसे शुद्ध वैष्णव का सेवा मिलता है जब, तो वास्तव में उस शुद्ध वैष्णव के लाभ के लिए नहीं है, ये किसके लाभ के लिए है, वो शिष्य के लाभ के लिए है, और वो सेवा करके उसको लाभ मिल जाता है। हाँ, तो यहाँ पे अद्वैताचार्य उसी प्रकार से महाप्रभु के चरणों को जो है ग्रैब कर लेते हैं और सिर पूरा मसाज कर, रब, he used to rub his head and sometimes he worship the Lord with his 6 ingredients। और उनके चरणों को पूजा करते हैं। अभी मूर्छित होकर गिरते हैं, जब महाप्रभु भावावेश में रहते हैं तो तुरंत तो नहीं उठने वाले हैं, कुछ घंटे भी लग जाते थे कभी कभी। तो अद्वैताचार्य बिल्कुल बोला, लेके आओ लेके आओ लेके आओ जल्दी जल्दी। तो अगरबत्ती, लैम्प ऑफर, पुष्प, सब कुछ जो भगवान का जैसे सब कुछ ऑफर करते हैं ना, तो चरणों को सब ऐसे सेवा करते हैं। तो ये सब षडांग, हाँ, So, एहो कर्म अद्वैता करिते पारे मात्र, प्रभु करी आच यारे महा महापात्र। Such activities were possible only for Advaita because the Lord made him a great recipient of mercy। तो लेकिन ये जो सौभाग्य है ना, ये हर किसी को नहीं मिल सकता है, अद्वैताचार्य के लिए बस ये पॉसिबल था इस लीला में, क्योंकि महाप्रभु अलाउ किए थे। भले भावावेश भावावेश होकर के मूर्छित होकर गिरे हैं, लेकिन वो तो जानते अंतर्यामी, तो वो अलाउ करते थे, क्योंकि अद्वैताचार्य के हृदय में ये कांस्टेंट जो है फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन रहता था, महाप्रभु के चरणों के प्रति उनका जो है प्रेम रहता था, तो इसलिए वो करते थे। ये प्रैक्टिकल बात है। हम लोग देखे हैं। हाँ, महाराज से मैं ये खुद देखा हूँ कि कुछ कई बार कुछ शिष्य आते हैं, महाराज को बोलते हैं, महाराज आपका महाप्रसाद दे दीजिए। महाराज जानते इसका भाव नहीं है, ये बस मांग रहा है नहीं। और वैष्णव जो होते हैं हम्बल, विनम्र महसूस करते हैं, विनम्रता हमेशा रहते हैं। लेकिन कभी कभी कोई शिष्य बहुत समर्पित होता है ना, तो अपने प्लेट से खुद ही महाप्रसाद निकाल के दे देते हैं, लो आओ, है ना। तो मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिला था, मैं तो समर्पित नहीं हूँ, लेकिन सम और अदर महाराज देखे कि ये माया में है, ये बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, इसके ऊपर कृपा करना चाहिए। तो एक वो मैं बहुत छोटा हूँ ना, छोटा था, महाराज जो है देखे, तो महाराज खुद ही प्लेट से निकाल के दे दिए, लो महाप्रसाद खाओ, मांगने का भी जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, तो फिर बिना मांगे तो कई बार से खा रहे। तो ये भी एक बात होती है, ये हम लोग देखते हैं, तो ये भाव के ऊपर भी निर्भर करता है। हाँ, मैं खुद ऑब्जर्व किया हूँ, जैसे हम लोग कभी खाते हैं कुछ तो जूठा रहता है, तो कई लोग भक्त आके बोलते हैं, प्रभु दो दो, मैं कभी नहीं देता हूँ। लेकिन एक बार बस एक ऐसा स्टूडेंट था, लड़का ही था, बहुत अच्छा था, वो बड़े ऐसे भाव से जब रिक्वेस्ट किया, तो बहुत निष्कपट भाव था, तो फोर्स, आई वॉज फोर्स्ड है, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं दे दिया खुद ही, ऐसे निकल गया। मतलब कहने का मतलब ये है
कि ये जो है हम डिमांड नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इफ वी डेवलप द अफेक्शन एंड प्रॉपर एटीट्यूड, वो प्रॉपर भाव और अफेक्शन हो जाता है ना, तो सामने वाला खुद ही प्रेरित हो जाते हैं। भगवान प्रेरित ना भी देना चाहे तो भगवान प्रेरित कर देते हैं, है ना। तो जैसे एक पता नहीं उदाहरण बोलूंगा तो कुछ वक्त लोग फिर फंसा देंगे मुझे। मैं वैसे जनरली किसी भी के घर में प्रसाद नहीं खाता हूँ, हाँ, कभी नहीं खाता हूँ। लेकिन एक एक घर में गए थे हम लोग, अंशपुर शिल्पा माता जी थी, तो वो लोग बहुत रिक्वेस्ट किए तब भी नहीं खा रहा था। फिर बाद में, क्योंकि शिल्पा माता जी इतना प्रेम से बनाई थी और भोग लगाने के लिए दी, बोली प्रभु भोग लगा दो, प्रभु आप खा लो ना। तो मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि इतना मैं नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी फर्स्ट ऐसे फर्स्ट टाइम, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी नॉन इनिशिएटेड के घर में ऐसे खाया। तो एनीवे, सो महाप्रभु यहाँ पे आ, अद्वैताचार्य को अलाउ किए, अद्वैताचार्य उनकी कृपा को प्राप्त कर लिए, महा महा पात्र बन गए। अतएव द्वैता सबारग्रगण्या सकल वैष्णव बले अद्वैत से धन्य। अद्वैत सिंहेराय एकांत महिमा महिमाए रहस्य नाही जाने जत दुष्ट जन। Therefore, Advaita is the foremost of all. All the Vaishnavas proclaimed Advaita is indeed glorious. इसलिए अद्वैताचार्य जो है सवार अग्रगण्य, अद्वैताचार्य सभी वैष्णव में अग्रगण्य फॉरमोस्ट है, क्योंकि उनको ये विशेष कृपा मिली। हाँ, इसे सभी वैष्णव लोग प्रोक्लेम किए, बोले, और सब खुश हो गए। अद्वैता इज इंडीड ग्लोरियस, अद्वैताचार बहुत बहुत उनका ग्लोरियस है, महिमा है। कोई ऐसे ईर्ष्या नहीं रखे। कभी कभी किसी भक्त को जब उनको कृपा मिलती है गुरु की या भगवान की, तो अन्य वैष्णव को हृदय में ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। तो अन्य वैष्णव बड़े खुश हो जाते हैं और फिर ऐसे वैष्णव का संग करते हैं ताकि उनकी कृपा से हमको भी ऐसी कृपा मिल सके। सच आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लोरीज ऑफ लायन लाइक अद्वैता, सिम्हेर, सिंह की तरह कंपेयर किए अद्वैताचार्य जो अ, शेर की तरह है, ऐसी उनकी असीम महिमा है। दिस मिसक्रिएंट्स हाउएवर डू नॉट नो दिस कॉन्फिडेंशियल ट्रूथ। रहस्य नहीं जाने जत उससे जाना। द मिसक्रिएंट्स हाउएवर डू नॉट नो द कॉन्फिडेंशियल ट्रूथ। लेकिन जो दुष्ट जन है वो ये सब नहीं जानते हैं और अद्वैताचार्य का या कभी कभी ऐसे निंदा करते हैं या नहीं समझ पाते हैं उनके उचित भाव। ओके, यहीं पे हम लोग विराम करेंगे, समय हो गया। अब इसके बाद एक दिन और, अब शुक्लांबर ब्रह्मचारी की कथा ही गए थे। एक दिन महाप्रभु विश्वम्भर नाचे आनंद अद्वैत तान भूले पाछे पाछे। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। जब मन से कथा सुनते हैं ना तो जो जो आप बोलते हैं वो कभी कभी ऐसा मतलब फील करते हैं कि हाँ हम वो सब मतलब देख पा रहे हैं कि ऐसा कभी कभी लगता है प्रभु जी, और इतना आनंद मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ये पूरा सुनते रहे रुके ही नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, ये भगवान की कथा इतनी अद्भुत है, विशेष है, और शिला वृंदावन ठाकुर इसमें इतना अच्छे तरीके से वर्णन कर रहे हैं। सो एक मुकेश को बहुत अच्छा एक वर्स भेजे हैं, मैं आपको शो करता हूँ, ये भी देख लीजिए। भक्तों के चरण रज का जो महिमा है भागवत के श्लोक में से, कहाँ गया, चैप्टर 10, एस बी, अभी तो निकाला था, हाँ, ये रहा, सेकेंड कैंटो, थर्ड चैप्टर एंड वर्स नंबर 23। जीवन शवो भागवतंग्रिरेणुं न जातु मर्त्यो अभिलभे अभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्य स्वस्वन शवो यस्तु न वेद गंधम। The person who has not at any time received the dust of the feet of the Lord's pure devotee upon his head is certainly a dead body। ऐसा व्यक्ति जो एक बार भी भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों का धूल अपने सिर में प्राप्त नहीं किया है, तो वो वास्तव में मृत शरीर है। एंड द पर्सन हु हैज नेवर एक्सपीरियंस द अरोमा ऑफ द तुलसी लीव्स फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इज आल्सो अ डेड बॉडी ऑल्दो ब्रीदिंग। और इसी प्रकार से भगवान के चरण कमलों के तुलसी का जो गंध है एक बार भी
प्राप्त नहीं किया है कोई व्यक्ति, तो वो क्या है, मृत शरीर है, भले ही सांस ले रहा हो। तो सांस, उसका सांस लेना किसके जैसा है? तो उसके लिए फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उसके सांस लेना मतलब को क्या है, कि वो जो ब्लैक स्मिथ होता है ना, लोहार, लोहार के पास एक मशीन होती है, तो वो भी जो है भ्रष्टा किम न शोषंती, शायद यहीं पे आएगा। जो भ्रष्टा किम न शोषंती, किम न, किम न शोषंती, किम न शोषंती, भ्रष्ट किम न शोषंती, गूगल बाबा नहीं सर्च कर पाए, ठीक हो गया, एनीवे। तो ये इस घर से वर्णन आता है। ओके। हरे कृष्णा। यस मनीष को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक मतलब डाउट जैसा भी है शायद। ऐसा है मतलब मुझे जैसे जो गौर कथा है उसमें बहुत आनंद आता है, इवन कृष्ण कथा में मुझे वैसा आनंद आता नहीं। तो ये नेचुरली है या ये फिर मेरा ही मतलब अपना पर्सनल होगा, ये क्या है? मैं समझ नहीं आता। ये कथा ऐसा लगता है कि सुनते रहें, ये खत्म ना हो, जबकि कृष्ण कथा में वो आनंद आता नहीं, ऐसा लगता है बोर हो जाता हूँ मैं। जो महाप्रभु की तो लीला विशेष है, कलयुग के भगवान भी महाप्रभु ही हैं, इससे ये भी प्रूफ होता है इससे। तो बहुत विशेष है, मैग्नानिमस है ना, बहुत उदार लीलाएं हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की, इसलिए ऐसे लोग भी जो जैसे आप, मतलब आप, सॉरी बुरा मत मानना, मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ, आपके नहीं नहीं, कंडीशन में नहीं है, आप बोलो तो एक नंबर बोलो। अच्छे भक्त हैं, मैं बता रहा हूँ। तो कृष्ण की लीला, जिनको कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला जो है नहीं भाती है, बोर होता है, तो उनका हृदय मतलब बहुत कठोर है, बद्धावस्था होने के कारण ये होता है, नहीं तो कृष्ण की लीला बहुत मधुर है। बट ऐसे लोग भी जो होते हैं, जो मेरे जैसे लोग, मुझे भी जो है इतना रुचि नहीं है नाम में या कृष्ण लीला में, लेकिन ऐसे लोग भी अगर गौर निताय के संपर्क में आते हैं, तो उनकी कृपा से उनको भी जो है वो रुचि उत्पन्न हो जाती है उनकी लीलाओं में। ये विशेषता है श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए कलयुग में, कलयुग के वास्तव में उद्धारक जो है श्री श्री गौर निताय हैं, वो उनकी कृपा से किसी का भी उद्धार हो जाता है। तो फिर उनको ही पकड़े रहे तो काम बन जाएगा, हाँ मतलब ऐसा नहीं बस, है। उनको ही पकड़े रहिए। उनको ही पकड़ने का ठीक है ब्रो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और एक, क्वेश्चन पूछ लूं? हरे कृष्ण। हाँ पूछ लीजिए। प्रभु जी, वो चतुर श्लोक की तो पता है मुझे कि 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी ने लिखे थे, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताए थे। और ये एक श्लोकी भागवत का ये क्या है? चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी भागवत नहीं, ही बोलते हैं। और एक श्लोकी भी करके है, एक उसमें श्लोकी तो श्लोक मैंने नहीं है। सुना, नहीं सुने? चतुश्लोकी ही सुना है। चतुश्लोकी भागवत है, चतुश्लोकी गीता भी है, एक श्लोकी अभी जी जी। तक नहीं मालूम है। ठीक है, हरे कृष्ण। करें तो प्रभु जी, जैसे अपने पास डिटेल्स नहीं है गौरनिताई की, तो उनके फोटो से भी मतलब फोटो है तो उनसे भी प्रे करें तो वो कृपा हाँ मिलेगी यस उनको। यस, हाँ एक ही बात है। विग्रह है तो अच्छी बात है, विग्रह नहीं है तो फोटो है, फोटो में भी भगवान अभिन्न है। और फोटो भी नहीं है तो प्रार्थना मतलब कभी भी कर सकते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में है। आप गौर निताय का कैसे भी स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो दे आर प्रेजेंट, वो उपस्थित है। कभी ये संशय नहीं रहने का, किसी भी समय, खाइते सोईते जागते यथा तथा नाम लें, खाते सोते जागते, सोते सोते अचानक से ऐसा महसूस होने लग जाए, एक कब मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, तो सोते सोते ही प्रार्थना कर देने का, हे गौर निताय मदद करिए मुझे, तो सुनेंगे भगवान। हाँ, तो मैं तो इसलिए काम अपने जहाँ पे बेड है, तो बेड के ऊपर ही गौर निताय को फोटो लगा के रखा हूँ। तो रात को कभी कभी, रात में तो जैसे वो क्या बोलते हैं उनको, रात को जो नींद नहीं आती जिनको, कुछ तो बोलते हैं ना, असुर लोग कुछ होते हैं ना, निशाचर, 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 तो मेरी स्थिति निशाचर जैसे है यार, 1-2 घंटे में नींद टूटती रहती कभी कभी। तो, तो मैं गौर निताय सामने रहते हैं तो प्रार्थना कर देता हूँ, गौर निताय चैतन्य कृष्ण चैतन्य गौरांगो द्विजनायका यतीनां दंडिनां शैवा न्यासिनां च शिरोमणि रक्तांबरधर श्रीमान् नवद्वीप सुधाकरा प्रेम भक्ति प्रदशैव श्री सचिनंदनस्तथा। ये चैतन्य महाप्रभु के 12 नाम है। ये 12 नाम उच्चारण करते करते उस भाव में प्रार्थना कर देने का, ये सब लोग को याद कर लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के 12 नाम, नित्यानंद प्रभु के 12 नाम, जैसे बेड से उठते हैं इमीडिएटली सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करिए, प्रणाम मंत्र बोलिए, और फिर इमीडिएटली चैतन्य कृष्ण चैतन्य गौरांगो द्विजनायका यतीनां दंडिनां शैव न्यासिनां च शिरोमणि रक्तांबरधर श्रीमान नवदीप सुधाकरा प्रेम भक्ति प्रदश्चैव श्री सचिनंदन तथा। ये 12 नाम चैतन्य महाप्रभु के।
और नित्यानंद प्रभु के नित्यानंद अवधूतेन्दुर वसुधा प्राण वल्लभा जानवी जीवितापति कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु पद्मावती सुतः श्रीमान सचिनंदन पूर्वजा भावोन्मत्ता जगत्राता रक्त गौर कलेवरा। तो आप लोग सर्च कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत पावरफुल है। इसमें गारंटीड है जो डेली उठते ही गौर निताय के 12 12 इन नामों को उच्चारण करेगा, उसको उनको स्मरण करेगा, वो कृष्ण प्रेम निश्चित रूप में प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संशय नहीं। ठीक प्रभु जी है कृष्ण प्रभु जी, जैसे प्रभु जी कुछ लोग लोगों का तो नहीं मालूम, ऐसा मुझे डाउट है, मतलब वो अपने रूम में भगवान के विग्रह मतलब भगवान की फोटो लगा सकते हैं? हाँ, जो लगा मुझे सकते हैं। अलग अलग भक्तों का भाव होता है। कुछ लोगों का भाव होता है कि हम बेडरूम में कैसे लगाएंगे, पैर जाता है सब। वो ज्यादा, वो भाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। जैसे बालक होता है, तो बालक जो है हाथ पैर चलाता है ना, तो इसका मतलब थोड़ी ना अपनी माँ की गोद में नहीं जाएगा। अरे माँ की गोद में जाऊंगा, हाथ पैर चलाता हूँ, उनको कष्ट मिलेगा। हाँ, जो छोटा बालक होता है माँ पे निर्भर होता है, तो रात को माँ के साथ ही सोएगा। हाँ, माँ को आलिंगन करके सोएगा, और हाथ पैर लात मारता रहता है। जैसे मैं बचपन में था, तो मेरी माँ भी बोलती थी, रात को सोने नहीं देता है, लात मारता रहता है। मैं बोला क्या करूँ जो भी है सहन करो। अब मैं आपका बेटा हूँ, तो आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो ये भी एक भाव है ना। कुछ बच्चे होंगे, वो सोचेंगे नहीं 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 नहीं, मैं माँ के साथ नहीं लेटूंगा, मैं उनको तकलीफ देता हूँ, मैं सोने नहीं देता हूँ, मैं दूर चला जाता हूँ। ठीक है, वो भी अच्छी भाव है, उनको भी सम्मान है। लेकिन हमारा भाव दूसरा है, हम लोग, हाँ हम कम निर्भर है उन पे, जैसा है आप। तो इसीलिए ये भाव पे निर्भर करता है, दोनों ही ठीक भाव है। लेकिन लगा सकते हैं, आपके बेड के ऊपर लगाना चाहिए। और ताकि जैसे नींद खुले भगवान का दर्शन होना चाहिए ना। भगवान का दर्शन होता है, पैर के जस्ट जहाँ पे पैर करते हैं वहां पे उसके ऊपर मत लगाइए, साइड में लगाइए, ऊपर लगाइए, तो ऐसे कर सकते हैं। तो स्मरण होगा ना, भगवान को देखेंगे तो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मतलब अभी जो आपने मंत्र बताया है तो हम कमरे में लिख कर उसको वो कर सकते हैं ना, रख सकते हैं, जैसे डेली देख कर पढ़ सकते हैं उसको। यस यस, हाँ, उसको भी लिख के लगा के डेली देख के पढ़िए, फिर धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा ठीक प्रभु जी। है ओके। समय हो गया है, वीर किशोर वो नहीं है क्या? ठीक है, पूछ लीजिए फिर, अगर वो नहीं है प्रोविजन है तो। वर्तिका माता जी हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग नाम। प्रभु जी, आपने जो चतुर श्लोक का वर्णन किया है, ये गीता में मतलब वही सेम है या डिफरेंस है कुछ? चतुश्लोकी गीता भी है, मोरलेस सेम ही है। भागवत में जो भगवान ज्ञान दिए हैं, वो गीता का ही एक्सपेंडेड वर्जन है। गीता में भी वही चीज भगवान बोले हैं कि हम सर्वस्व प्रभु, मेरे से ही सब कुछ निकलता है, मैं ही सब कुछ का आधार हूँ, और मेरे प्रति पूर्ण रूप से भक्ति विकसित करना चाहिए, माया को छोड़ देना चाहिए। भागवत के चतुश्लोकी भागवत में भी यही चीज भगवान बोलते हैं, हम एवाग्रे आसन, नान्यत यत सदसत, कि मैं ही सबसे पहले, सृष्टि के पहले भी मैं ही था, सृष्टि के समय में भी मैं हूँ, सृष्टि के बाद भी मैं ही रहता हूँ। तो वही चीज है, ज्ञान एक ही है। जी प्रभु, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। करना है बता दीजिए। हाँ, हाँ, क्या कह रहा था? नहीं, आप वर्तिका माता जी को कुछ बताने वाले थे ना। हाँ, नहीं नहीं, उनका मीटिंग। प्रश्न था तो ले लिया प्रश्न। हरे कृष्ण।